तो बच्चों प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2 बहुलक कर रहे हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो ये आपको जीवन काल दे रखे हैं वर्ग अंतराल में और ये बारंबारता दे रखी है यानी एफ। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बहुलक को किससे दर्शाते हैं आप जेड से। और हमें देखना होता है कि सबसे बड़ी जो बारंबारता है कितनी है 61 है, तो इसको हम F1 लेंगे। इससे ऊपर की वैल्यू को F0 होती है और इससे नीचे के मान को क्या लेते हैं हम F2। ठीक, तो प्रश्न को करते हैं ऐसे हम। तो बच्चों जीवन काल यानी क्लास इंटरवल जिसे हम हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता हो गई। तो हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे आपके पास क्या है 61 है, तो इसे हम क्या ले लेंगे F1। अब इसके सामने एक की जो वर्ग अंतराल होगा उसे हम क्या लेंगे L। अब ये F1 है तो इससे ऊपर के मान को F0 और इससे नीचे के मान को क्या बोलेंगे F2। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ग अंतराल यानी बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। तो Z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ से हमें देखना है F1 तो ये है और L कितना है 60 है, तो L की जगह कितना रखना है 60। F1 कितना है आपके पास 61, F0 कितना है आपके पास 52। 2 गुणा 52 हो गया, 2 गुणा 61 हो गया, क्योंकि 2 F1 है तो F1 तो आपके पास 61 ही है, तो 2 F1 हो गया माइनस के F0 52 और F2 कितना है आपके पास 38। उसके बाद वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो 60 और 80 के बीच में बच्चों कितना अंतर है 20 का, ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 60 हो गया, आप 61 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और इसकी 20, ये वाले 20 की गुणा ऊपर हो जाएगी, फिर 2 की गुणा आप 61 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 और 52 में आप 38 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास 90। ठीक है, 60 हो गया, 9 गुणा 20 हो गया, 122 में से आपको करना क्या है 90 घटाना है, तो 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 32। अब बच्चों अगर कुछ कट सकता है, अगर इतने हिस्से में से हम कुछ काट सकते हैं यानी किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो पहले कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये दोनों 4 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32 होता है और 4 पंजे 20 होता है, ये 60 हो गया। 9 गुणा 5 भाग में 8 हो जाएगा। चलिए 60, 9 की आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 भाग में 8 हो गया। बस आपको अब कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा भाग कर देना है। भाग आपको पता है 45 को आप भाग करेंगे 8 से तो ये आपके पास हो जाएगा 8 पंजे 40, यहाँ से 5 आएगा। अब चला नहीं सकते इसको तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना चलेगा 8 छिंग 48, कितना बचेगा 2, फिर अपनी तरफ से 0 ले लेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, अब कितना बच गया 4। ठीक है, अब 8 पंजे कितना होता है 40, तो आपके पास Z का जो मान आ गया यहाँ पे 60 प्लस के 5.625। बस आपको इसमें जोड़ देना है 60 के अंदर, तो Z बराबर आ गया 65.625। Z बराबर 65 इस 5 को आप इधर बढ़ा सकते हैं तो 63 हो गया। तो ये आपका बहुलक आ गया बच्चों इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।